वाली हमारी सीट्स हैं और सचिन को ये सामने वाली सीट मिली है और मुझे ये आर वाली। लगभग 4 बजे जो है वो हमारी अराइवल है, तो सुबह थोड़ी मुश्किल हो सकती है क्योंकि 4 बजे कोई भी रूम मिलना थोड़ा मुश्किल है। सो ऑल राइट, जोधपुर से हमारी ट्रेन थी जैसलमेर के लिए और इस समय हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये बन गई थी कि हम जैसलमेर पहुंचकर करेंगे तो करेंगे क्या, क्योंकि हमारी ट्रेन पहुंचने वाली थी सुबह 4 बजे। लेकिन एक रैंडम ट्रिप का सबसे खूबसूरत पार्ट यही होता है कि आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती है। सुबह के 4 बजे हैं और अभी हम जाके जैसलमेर पहुँचे हैं और कट ना जाए सुबह सुबह। जैसा कि हम ट्रेन के थ्रू जैसलमेर आए थे और सफ़र जो था वो बहुत ही शानदार रहा, क्योंकि ट्रेन में आपको पता ही है कितना अच्छा सफ़र होता है। पता भी नहीं लगा, सुबह 3:30 बजे हम स्टेशन पे पहुंचे थे और वहां से ऑटो लेने के बाद फ़िलहाल हम इस वाले होटल में आ चुके हैं। अभी डिसाइड नहीं हुआ है रूम लेना है कि नहीं, बट रूम अच्छा है और प्राइस जो इसका बोला गया है वो अभी तक 500 बोला गया है, तो मिलता हूँ वो चीज़ देर में। सुबह का जो रूम का था वो अभी कैंसिल हो चुका है क्योंकि रूम वहाँ पर नहीं मिलता है, क्योंकि अगर आप वहाँ का पैकेज बुक करते हो जो कि 6,000 8,000 का है तो ही आपको वहाँ पर रूम मिलता है। सो वी लेफ्ट दैट प्लेस और अभी हम दोबारा से पैदल हो चुके हैं। सुबह के 4 बजे जैसलमेर की इन सड़कों पर इस किले के सामने घूम रहे हैं 2 शख्स। सुबह के 4 बजे मॉर्निंग वॉक हो रहा है जैसलमेर की इन सड़कों पर, और नहीं अभी 4 नहीं 4:45 हो गई है। बड़ी देर से मैं 4 ही कर रहा हूँ और आप इंजॉय कर रहे हैं सुबह 4:45 पे जैसलमेर की सड़कों का ब्यूटीफुल व्यू। सुबह की शुरुआत काफ़ी लेट हो रही है क्योंकि सुबह हमने रूम लिया था लगभग 6 बजे के आसपास। 3:30 बजे हमारी ट्रेन पहुंची थी और 6 बजे से लगभग 9-10 बजे तक तो हम सोते ही रह गए। ये वाला कुछ रूम था। अभी इस रूम को छोड़कर चलते हैं जैसलमेर के खूबसूरत एरिया में। होटल से निकलने के बाद हम सबसे पहले बुक करते हैं एक छोटी सी बाइक। आज हमारे पास जो पूरा दिन था वो सिर्फ और सिर्फ जैसलमेर और यहाँ की लोकल मार्केट घूमने के लिए था, तो हम सबसे पहले पहुँच जाते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए और उसके बाद निकल जाते हैं हम जैसलमेर किले की तरफ। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. जैसलमेर फोर्ट के बाहर आपको बहुत ही खूबसूरत मार्केट देखने को मिलेगी जिसका कलर तो गोल्डन है ही, लेकिन वो आपके दिल को भी बिल्कुल गोल्डन गोल्डन कर देगी। Just two hearts running wild, never sleep, never stop, as we shout from the top. जैसलमेर फोर्ट एक हिस्टोरिकल लैंडमार्क इन जैसलमेर। बहुत ही खूबसूरत ये किला एक तरह से केंद्र बना हुआ है पूरी सिटी का और आपको बहुत ही खूबसूरत गोल्डन व्यू आपको देखने को मिलेगा इसके ऊपर जाने पर, जहाँ पर लोग कतार में खड़े हैं यहाँ पर फोटोज खिंचाने के लिए। We lay awake in bed, the laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky. Just two hearts running wild, never sleep, never stop, as we shout from the top. ये घूमते हुए ख़त्म ही नहीं हो रहा है, बट जो इसके टॉप का व्यू था वो बिल्कुल पैसा वसूल व्यू था। और अभी इसी की गलियों में हम यहाँ पर घूम रहे हैं। पता नहीं लग रहा है कि भूल भुलैया है या महल है, और राजा इस महल को कैसे घूमता होगा और मतलब समझ लीजिए आप। इसके बाद हम निकलते हैं किले से बाहर और निकल पड़ते हैं जैन मंदिर की तरफ जो कि बिल्कुल इसके साथ में ही है। छोटी सी रिफ्रेशमेंट लेने के बाद हम घूमते हैं यहाँ का सराउंडिंग एरिया और देखते हैं कुछ ब्यूटीफुल व्यू, जिसमें कि कुछ तोपें भी थी जो कि यहाँ का एरिया प्रोटेक्ट करने के लिए लगाई गई थी।
और उसके बाद हम निकल पड़ते हैं पतोन की हवेली की तरफ। तो गाइड हमें बोल रहे हैं कि गाइड ले जाओ 100 रुपये, यहाँ पर घूमने में लगेंगे। अभी हम जो है वो है पतोन की हवेली में। पतोन की हवेली ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है और आपका थोड़ा बहुत टाइम यहाँ पर इजीली स्पेंड हो जाएगा, क्योंकि जैसलमेर में कोई ज़्यादा जगह घूमने के लिए नहीं है। तो आपको जैसलमेर फोर्ट घूमना और पतोन की हवेली घूमना तो बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद शाम का थोड़ा सा टाइम हम स्पेंड करते हैं गाड़ीसर लेक के पास, जहां पर आपको बोटिंग करने की फैसिलिटी भी मिल जाएगी। इसके बाद हम वापस होटल जाने के बाद थोड़ी देर रात के समय निकलते हैं जैसलमेर की इन गलियों में। गुड मॉर्निंग फ्रॉम जैसलमेर। आज है हमारा डे 2 इन जैसलमेर और आज के दिन में हम सबसे ज़्यादा मस्ती करने वाले हैं इस वाले ट्रिप में। आज हम एक अच्छी सी बाइक रेंट करके जाने वाले हैं डेजर्ट्स की ओर और वहाँ पर अगर हमें अच्छा लगा तो वहाँ पर हम मस्त वाली कैंपिंग करेंगे और जो भी वहाँ का नाइट शो होता है उसे एंजॉय करेंगे। अगर हमें वहाँ पर ज़्यादा पसंद नहीं आता है तो हम रात को ही वापस आ जाएंगे और अगर हमारा मन वहाँ पर लग जाता है तो हम कल सुबह वापस जैसलमेर सिटी की तरफ आएंगे। आज जो हमने रेंट की है वो ये वाली बाइक की है और इसे हम डेजर्ट में लेके जाएंगे। वैसे जो प्लान था वो ये था कि हम हिमालय को रेंट करेंगे, लेकिन हिमालय हमें अभी अवेलेबल नहीं मिली यहाँ पर, तो इस एक्सपल्स के साथ हम आगे का सफ़र करेंगे। राइट, अभी हम निकल गए हैं सैम सैंड डेजर्ट की तरफ और आगे आपको व्यू दिखाऊंगा। फिलहाल कुछ इस तरह की यहाँ पर लोकेशन है और डेजर्ट्स रेगिस्तान जिसे कहते हैं वो अब यहाँ से प्योरली फील हो रहे हैं कि किस तरह के डेजर्ट्स होते हैं। बाइक चलाने में बहुत ही मज़ा आ रहा है और एक्सपल्स भी अभी तक बहुत अच्छे से चल रही है। थोड़ा बहुत मैंने राइड किया है, अभी सचिन राइड कर रहा है और हम इंजॉय कर रहे हैं रेगिस्तान के राजस्थान के बहुत ही खूबसूरत व्यू। हम पहुंच गए हैं खाबा फोर्ट में। रोड का आपने जैसे कि व्यू देखा और खाबा फोर्ट कुछ इस तरह का है। ऐसा लग नहीं रहा है कि बहुत ज़्यादा पुराना है, लेकिन फोर्ट है। व्यू जो है इसका अच्छा बता रहा है। फिलहाल आप इंजॉय करोगे कुछ ही देर में यहाँ का कुछ ब्यूटीफुल व्यू। अगर आप इधर आने का प्लान कर रहे हो जैसलमेर से, अगर आप खाबा फोर्ट मतलब सैम डेजर्ट की तरफ जाने का सोच रहे हो और बीच में खाबा फोर्ट आएगा, अगर आप इधर आने का सोच रहे हो स्पेशली, तो आई थिंक मैं आपको इतना प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि ये इतना पुराना नहीं है। जस्ट ऐसा लग रहा है कि अभी जस्ट बना है और बन ही रहा है। बाकी व्यू कुछ इस तरह का है। अभी हम लोग यहाँ से निकल के जाएंगे सैम डेजर्ट की तरफ। ऑल राइट, अभी सैम डेजर्ट में जाते टाइम यहाँ पर हम रुके हैं। यहाँ पर हमारी बाइक है और ये वाला रेस्टोरेंट है। सुबह से हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था और पता नहीं क्यों नहीं किया था, हमें कर लेना चाहिए था जैसलमेर में, क्योंकि अच्छा खाना मिल जाता और सस्ता भी मिल जाता। अभी हमने पराठा ऑर्डर किया है। पराठा खाने के बाद यहाँ से निकलेंगे और उसके बाद का व्यू आप एंजॉय करोगे सैम की तरफ जाते हुए। अभी हमने यहाँ पे ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया था और मेरा तो अभी नहीं आया, लेकिन सचिन का आया है। तो ये कह रहा है कि ये पराठा नहीं, ये तो बेवड़ी है।
बेवड़ी जो है वो एक हिमाचली डिश है जो हिमाचलियों को तो ऑलरेडी ही पता होगी। राइट, प्रॉपर राजस्थान में हम लोग पहुंच गए हैं। आप ब्यूटीफुल व्यू एंजॉय कर रहे हो सैम डेजर्ट का, और अभी तो हम लोगों ने कोई एक्टिविटी नहीं की है, जस्ट घूम रहे हैं, बाय वॉक करके यहाँ पर ऊपर आए हैं और ब्यूटीफुल व्यू आप एंजॉय कर सकते हो इस वाले डेजर्ट का। एंड जो मतलब फीलिंग है आई कांट एक्सप्लेन कि अभी क्या फ़ील हो रहा है, किस तरह से फ़ील हो रहा है। जब आप यहाँ पर आओगे एक्चुअली आप मतलब जो कि यहाँ की फीलिंग होती है वर्चुअली आप मतलब कभी भी नहीं समझ सकते हो, आने के बाद ही आपको पता लगेगा। जो राइड की फीलिंग थी और जो यहाँ पर घूमने की, यहाँ के लोकल लोगों से बात करने की फीलिंग थी, आई कांट एक्सप्लेन दैट। एंड अभी तक बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं। बने रहिएगा मेरे साथ, आगे भी वीडियो बहुत खूबसूरत होने वाली है। Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. वाले एरिया में बहुत देर बैठने के बाद यहाँ पर पुराने सॉन्ग्स जो थे मेरे फेवरेट वो सुनने के बाद बहुत इन्जॉय किया और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अभी हम जा रहे हैं वापस मीन्स कि जहाँ पर आज हमारा स्टे होगा, और दूसरा जो रहेगा वो जीप सवारी, वो अभी हम करेंगे, देखते हैं अगर बनती है बात तो हम ज़रूर करेंगे, और वो मैं आपको दिखाऊंगा कुछ ही देर में। बने रहिएगा मेरे साथ। तो अभी टाइम आ गया है कि हम लोग जा रहे हैं थार की, क्या बोलते हैं इसको, थार की सफारी, डेजर्ट सफारी, कुछ इस टाइप की थार है। अभी जीप सफारी करने के बाद यहाँ कहीं पर हमें छोड़ दिया गया है, और यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो आप लोग कर सकते हो और हम भी कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि कुछ ट्राई कर ले। बाकी कैमल राइड तो वैसे भी हमारा पैकेज में ही है, जो कि होटल का हमने लिया था जहाँ पर आज स्टे होगा। भैया जी स्माइल। चल राइड, अभी हम लोग निकल पड़े हैं कैमल राइड पे। वैसे मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, जो हालत इन्होंने ऊँट की है, मतलब बिल्कुल भी मन नहीं था, बट स्टिल मैं और बबलिया और पीछे सचिन निकल पड़े हैं खूबसूरत सी राइड पे। और मतलब वो दिल से फीलिंग नहीं आ रही है कि आपको कैमल राइड लेनी चाहिए, बट सचिन ने फोर्स किया तो मैंने कैमल राइड ले ली है। और अभी हम इंजॉय कर रहे हैं ब्यूटीफुल व्यू, और सनसेट भी यहाँ पे होने वाला है। और बबलिया बबलिया जो है वो हमारे ऊँट का नाम है, और ऐसा कुछ है। राइट नाउ वी आर इंजॉइंग द सनसेट व्यू ऑफ द जैसलमेर सैम डेजर्ट, और मतलब इट्स वर्थ। वैसे पहले हम सोच रहे थे कि इधर हमें जाना चाहिए या नहीं, बट अगर हम यहाँ पर नहीं आते तो आई थिंक ये वाला ट्रिप जो है वो मतलब उसे मतलब लास्ट में वो चीज़ नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए थी। बहुत ही मज़ा आ गया। अभी सनसेट के टाइम थोड़ी लाल लाल मतलब और भी ज़्यादा गोल्डन कलर की ये रेत लग रही है, और अभी तक बहुत ही मतलब ऑसम वाला ये रहा है। ऑल राइट, डेजर्ट सफारी के बाद आपका जो काम होता है वही होता है कि आपका एक रॉयल स्वागत किया जाता है, जो कि इस तरह से किया जाता है। यहाँ का जो शाम का फंक्शन रहेगा वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, और जो फोर्ट था वो मैंने आपको अभी दिखाया।
इसके चार्जेस भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या हमारे लिए रहे हैं और क्या आपको पैकेज में रह सकते हैं। फ़िलहाल अभी कुछ ही देर में मैं आपको अपना रूम दिखाऊंगा जो इशू किया गया है हमें, किस तरह करूँगा। कैंप में वापस आने के बाद अभी मैं तो नहा भी लिया हूँ और बिल्कुल फ्रेश हो गया हूँ। प्रॉब्लम एक है कि हमने अपने पुराने कपड़े जो है वो वहाँ पर छोड़ दिए थे जहाँ पर हमने बाइक रेंट की थी, और अभी इस वाली जगह पर इसलिए हूँ क्योंकि यहाँ से लाइट बहुत अच्छी आ रही है। अभी यहाँ पर थोड़े कल्चरल प्रोग्राम चलते हैं जो कि 7 बजे से पीछे शुरू हो चुके हैं, वो मैं आपको दिखाऊँगा। गोप्रो मैं वहाँ नहीं ले जाऊँगा क्योंकि मुझे पता है कि नाइट में ये इतना अच्छा तो कैप्चर नहीं करता है, तो फ़ोन से आपको कुछ क्लिप दिखाने वाला हूँ और आप इंजॉय करिए। मैं और भी आपको इसके बारे में बताऊंगा। रूम को मैं आपको सुबह दिखाऊंगा प्रॉपरली कि कितना अच्छा रूम हमें किस प्राइस में मिला है। बने रहिएगा मेरे साथ। मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल को। इरादे लाख बनते हैं वो बन के टूट जाते हैं। तेरे रस के कमर फूट पहली नजर से मिलाई मजा गया। गुड मॉर्निंग फ्रॉम जैसलमेर। इट्स द डे 3 जो कि हमारा जैसलमेर में है। अभी हम हैं मौजूद सैम डेजर्ट में। जैसा कि आपने शाम को देखा, हम लोगों ने कल्चरल प्रोग्राम एंजॉय किए, उसके बाद हम अपने रूम में आ गए। अभी आप व्यू देख रहे हो हमारे रूम का जो हमें रेंट पर मिला था। अब आप सभी के दिल में एक क्यूरियोसिटी जरूर जाग रही होगी कि आपको किस प्राइस में ये मिला। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, अगर आप जैसलमेर से इधर आ रहे हैं तो आपको वहाँ से पैकेज बुक करके तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आना है। अगर आप वहाँ से पैकेज बुक करोगे तो आपको 6000 पर पर्सन पड़ेगा अगर आप वहीं से पैकेज बुक करके आ दो। हम वहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे आए बाइक रेंट करने के बाद। 1000 रुपीज़ हमारा बाइक का रेंट है, और यहाँ पर आकर जब हमने बातचीत की तो हमें 1800 में 2 पर्सन के लिए ये सेपरेट रूम मिल गया था। उसके बाद एडिशन में हमने 800 रुपये में जीप सवारी की जो आपने कल शाम को देखी, और जो हमारा 1800 रुपये में पैकेज था उसमें हमारा डिनर भी इंक्लूड था, कल्चरल प्रोग्राम भी इंक्लूड थे, और अभी का जो ब्रेकफास्ट करने जाएंगे वो भी इंक्लूड होगा। तो आप इस चीज़ से समझ सकते हो कि आपको पैकेज वहाँ पर बुक नहीं करना है। जो पैकेज आपको वहाँ पर 6000 का मिलेगा वो इजीली 2500, 2600, 3000 रुपये में 2 लोगों के लिए हो जाएगा। अगर आप वहाँ से पैकेज बुक करके आते हो तो ये पैकेज आपको लगभग 12000 के अराउंड पड़ेगा। सो ऑल राइट, जब हम इस रूम से चेकआउट कर रहे थे तो हम लोगों को बहुत ही इमोशनली फील हो रहा था, क्योंकि अब हमारा ट्रिप जो है वो ख़त्म होने ही वाला था। तो जब हमने इस रूम को बाय कहा, यहाँ के रेगिस्तान को बाय किया, और जब यहाँ के स्टाफ को बाय किया तो हमें बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फील हो रहा था, क्योंकि हमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया था। लेकिन हर एक ट्रिप की बुरी बात ये होती है कि उस ट्रिप को कहीं ना कहीं जाकर ख़त्म करना ही होता है। तो ये टाइम था जब इस ट्रिप को हम यहाँ पर ख़त्म करने वाले थे, और ये सफ़र बहुत ही खूबसूरत था। मिलेंगे एक और खूबसूरत सफ़र में एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।